प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। मैं फिर से प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके उत्तम करुणा के लिए, उत्तम आशीषों के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से प्रभु ने ये मौका प्रदान किया, ये अवसर दिया कि आप सबके बीच में परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत कर सकूँ। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और छोटी सी प्रार्थना के साथ हम लोग आज के संदेश को आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में आपके सम्मुख आते हैं खुदाबंद। बोलने के लिए अपने दास के ऊपर अनुग्रह कर दे, सुनने के लिए अपने लोगों पर अनुग्रह कर दे पिता। तेरे दिल की रजा को प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा प्रभु हम सब तक आप पहुंचा देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु हम यकीन करते हैं कि आप हम सबसे बातचीत करने जा रहे हैं प्रभु जी। सारी महिमा आदर आपके नाम करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सो मेरे प्रिय, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग आज इस वचन के द्वारा अपने संदेश की बुनियाद को डालेंगे, जो हमें मिलता है पहला यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 9 पद में। इस वचन को मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सो मेरे प्रियो, इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर के पास, परमेश्वर का जो बलिदान है, यीशु मसीह का जो लहू है, यीशु मसीह का जो बलिदान है, वो हमारे पापों से कहीं गुना अधिक बड़ा है। उसने सब प्रकार के पापों को, सब प्रकार के अधर्म को अपने देह में दंडित किया है। लेकिन शैतान की ये वर्ड होता है, शैतान का ये शब्द होता है, वो आकर अक्सर हमें पापी कहता है, अक्सर हमें और दोषी साबित करता है, और वो ये बताना चाहता है, हमारे मन को इस तरह से वो तैयार करना चाहता है कि तेरे पाप क्षमा नहीं हो सकते, तो बहुत बड़ा पापी है। तेरे एक बार नहीं तो कितने बार पाप किया, तो कितने वर्ष से गुनाह करते आ रहा है। इस प्रकार से वो हमें डिस्करेज करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें हमारे सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, वीडियो बहुत लंबा ना हो, इस कारण से मैं आपको शॉर्ट में कुछ लोगों का उदाहरण देना चाहता हूँ, जिसके जीवन में जब यीशु आए तो उनका जीवन कैसा था, पर बाद में उनका जीवन कैसा हो गया। यीशु से मिलने के बाद उनके पाप का जो हाल था वो क्या हो गया, उस बातों को हम देखेंगे। देखिएगा, यीशु मसीह के पास एक बार एक स्त्री को लाया गया जो व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई थी, और यीशु मसीह के पास जब लाया गया तो यीशु मसीह ने उसको माफ़ किया। उसके लिए प्रभु ने ऐसी युक्ति निकाली, लोगों को कहा कि तुम में से जो पाप नहीं किया है, जो निष्पाप है, वो पहला पत्थर मारे। और देखिएगा, कोई भी वहाँ पर पत्थर नहीं मारता है, लेकिन हर कोई जो है वो चले जाता है, और यीशु मसीह भी उस स्त्री को क्षमा कर देते हैं। फिर एक जगह देखिएगा कि हम लोग एक जगह देखते हैं, लूका 7 अध्याय में एक स्त्री आती है जो पापिन स्त्री होती है, और वो आकर यीशु मसीह के पाँव पर अपने आंसू को बहाती है और रोती है। और इस प्रकार से जो है, जो व्यक्ति लोग होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, वो कहते हैं ये तो पापिन स्त्री है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि इसने बड़े पाप किए हैं, इसका ज़्यादा क्षमा किया गया है, इसलिए इसने ज़्यादा प्रेम किया है। फिर देखिएगा, एक सामरी स्त्री जब यीशु मसीह के पास आती है, यीशु मसीह से उनका भेंट होता है, तो प्रभु ने क्या कहा, तू 5 पति कर चुकी है और अब भी जो है वो भी तेरा पति नहीं है। उसका जीवन भी पाप के किस स्तर पर पाया जाता था। देखिए, ये सारे लोग जो यीशु मसीह से मिल रहे हैं, और एक व्यक्ति को यदि मैं बताना चाहूँ तो जो डाकू यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटकाए गए थे, उसमें से जो एक डाकू था, और उस डाकू ने यीशु मसीह पर जब विश्वास किया तो वो डाकू सारी ज़िंदगी पाप करा, और उस डाकू का पाप इतना भयंकर था कि उसका सज़ा उसको क्रूस का मृत्यु के द्वारा भुगतना पड़ रहा था। आप सोच सकते हैं उसने क्या क्या पाप किया होगा अपने जीवन में। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, मन फिराने के कारण से, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण से प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, चाहे वो सामरी स्त्री हो, चाहे वो पापिन स्त्री हो, चाहे वो व्यभिचारिणी स्त्री हो, चाहे वो क्रूस पर का डाकू हो, है ना, ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये सब जिस पाप में थे मेरे प्रियो, वो कोई थोड़ा बहुत पाप नहीं था। यदि थोड़ा बहुत पाप होता तो एक को तो लेकर आया गया कि पथराव करके उसको मार डाले, और एक को तो क्रूस पर चढ़ा दिया गया। लेकिन प्रभु ने इसको भी क्षमा किया, प्रभु ने उसको भी क्षमा किया। हालेलुया। सामरी स्त्री, जिसके जीवन में आज कोई महिला कितना ही बड़ा पाप करती होंगी, कितने पति की होंगी, उसने तो 5 पति किया था, 6वां जो था वो भी उसका पति नहीं था, घोर पाप में थी। देखिएगा कि हद से अधिक पाप में जीवन बिताने वाले लोग जब यीशु मसीह के पास आए, प्रभु ने उसको पापी बोलकर नहीं कहा, प्रभु ने उसको क्षमा किया, प्रभु ने उसको अनुग्रह दिया। तो मेरे प्रियो, ये सब क्यों
इंक्लूड किया गया है, ये सब क्यों रिकॉर्ड किया गया बाइबल में। शैतान कभी भी आपको इस बातों को रिसीव ना करने पाए कि तो पापी है, तेरे क्षमा नहीं हो सकता है। आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े पापियों को प्रभु ने क्षमा किया है, और प्रभु के वचन में लिखा है कि यदि हम सिर्फ अपने पापों को मान लें तो वो हमें हमारे सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और सामर्थ्य है। और यशायाह भी अपने किताब में इस बातों को लिखता है। प्रभु कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो चाहे अर्गवानी रंग के हो, वो धो के उनके समान श्वेत कर दिए जाएंगे। परमेश्वर का कफारा जो है, यीशु मसीह का लहू जो है, यीशु मसीह का बलिदान जो है, वो बहुत बड़ा है मेरे प्रियो, बहुत बड़ा। आपके और हमारे गुनाह से भी वो बड़ा है। तो यदि परमेश्वर उस स्त्री को क्षमा कर सकता है, 5 पति किया और छठवा में जो थे वो भी लिविंग रिलेशनशिप में थी, वो भी उसका पति नहीं था, यदि प्रभु उस व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा कर सकता है जिसने उस दिन ही पाप किया था, जिस दिन उसको यीशु मसीह के पास लाया गया क्योंकि वो व्यभिचार करते हुए पकड़ी थी। आज वर्तमान में हमारे जीवन में पाप है तो भी उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको सिर्फ प्रभु के सामने उस पापों को मान लेना है। उसके बाद जो है वो उससे भी अधिक इम्पॉर्टेंट है, और वो क्या है, यीशु मसीह ने क्या कहा उस स्त्री को, कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हो गए, पर दोबारा पाप ना कर। परमेश्वर की दया तैयार है हमें क्षमा करने के लिए, और उसका अनुग्रह भी कि हम दोबारा पाप ना करें। बस इंतज़ार है तो हमारा समर्पण का, हमारे अंगीकार का, कि हम अंगीकार करें, प्रभु से क्षमा मांगे। और ये यीशु मसीह का दावा है, आपके पाप चाहे लाल रंग के हो चाहे अर्गवानी रंग के हो, वो इसी घड़ी धो के उनके समान श्वेत कर दिए जाएंगे। जब आपके पाप क्षमा हो गए तो उसके परिणाम भी आपके जीवन से मिटा दिए जाएंगे, चाहे वो श्राप हो, बीमारी हो, चाहे वो किसी प्रकार का तंगी हो, किसी प्रकार की क्राइसिस हो, प्रभु उन सबको मिटा के आपको बरकतों पर ले आएगा। प्रभु आपको पूंछ से सिर बनाएगा, प्रभु आपको नीचे से ऊपर उठाएगा। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम लोग फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, प्रभु बढ़ते रहे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।